आप सभी का स्वागत है। आज मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक जैकोबियन में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो जैकोबियन है बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो अगर कोई दो फलन x और y किन्हीं दो चर u और v के फलन हो, अर्थात x भी फंक्शन हो uv का और y भी फंक्शन हो uv का, तो अगर x फंक्शन है uv का तो x के दो आंशिक अवकलन हो सकते हैं u और v के साथ, और y के भी दो आंशिक अवकलन हो सकते हैं u और v के साथ। तो कुल मिलाकर के ये चार आंशिक अवकलन हुए। तो अगर दो फलन x y दो चर uv के फलन हों तो इनके आंशिक अवकलनों से निर्मित सारणिक ही जैकोबियन कहलाती है। तो सिंपली व्हाट्स जैकोबियन? तो जैकोबियन इज सिंपली ए डिटर्मिनेंट। ये सिंपली या साधारणतः एक सारणिक है जो फलन और चरों के बीच आंशिक अवकलन से प्राप्त होती है। तो यहाँ दो फलन हैं और दो चर हैं, तो चार आंशिक अवकलन हुए। तो ये 2/2 की जो सारणिक प्राप्त होगी इसी को जैकोबियन कहा जाता है। जाहिर सी बात, अगर ये तीन फलन होते और तीन चर होते तो 3/3 की जो सारणिक बनती है आंशिक अवकलनों से, उसको हम जैकोबियन कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ हम केवल 2/2 की सारणिक या 2/2 का जैकोबियन ले रहे हैं। इस जैकोबियन को कैपिटल जे से लिखते हैं और इसके ब्रैकेट में ऊपर चर लिखते हैं, ऊपर फलन लिखते हैं x और y, और नीचे चर लिखते हैं u और v। तो जे एक्स वाई यू वी ये जैकोबियन कहलाता है, जहाँ पर एक्स वाई यू वी के फंक्शन। तो जो जैकोबियन बनेगा उसमें ये चार आंशिक अवकलन होंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी ये पहली रो, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी ये दूसरी रो। अर्थात पहली रो में एक्स के दोनों आंशिक अवकलन और दूसरी रो में वाई के दोनों आंशिक अवकलन। इन चारों आंशिक अवकलनों से निर्मित सारणी की ही जैकोबियन कहलाती है। अब अगर जब भी हम जैकोबियन पढ़ें और उसमें मान के चलें कि जब भी हम चर लेंगे तो u और v ही चर लेंगे, तो फिर हमको जैकोबियन में एक्स वाई के साथ यू वी लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली जे एक्स वाई ही लिख देते हैं, और इसका सीधा सा अर्थ है कि एक्स वाई यू वी के फंक्शन है। अब है इसकी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज़। इनकी प्रॉपर्टीज़ में, जैकोबियन की प्रॉपर्टी में, अब चूंकि ये सारणिक है तो सारणी की जो प्रॉपर्टी होंगी वही जैकोबियन की भी प्रॉपर्टी होंगी, यानी कि वो सारणी की जो प्रॉपर्टी हैं जैकोबियन में लागू होंगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जे यू वी इक्वल टू 1। अब पहले तो हमको ये समझना है कि ये जे यू वी लिखा है, तो यू वी यहाँ पर एक्स वाई की जगह आया है और नीचे कोई राशियाँ लिखी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि ये यू वी के तो फंक्शन है और एक्स वाई की जगह भी यू वी है, तो ये सीधा सीधा बताता है कि यू वी के ही फंक्शन है। तो फिर हमारे पास जो चार आंशिक अवकलन बचेंगे वो चारों आंशिक अवकलन हम निकाल लेते हैं। तो x का u के साथ, x का v के साथ, तब u का u के साथ हो जाएगा और u का v के साथ हो जाएगा। इसी तरह y का u के साथ और y का v के साथ, तो y की जगह यहाँ v है, तो v का u के साथ और v का v के साथ। अब u का v के साथ करेंगे तो शून्य होगा, v का u के साथ आंशिक अवकलन करेंगे तो शून्य होगा, u का u के साथ और v का v के साथ आंशिक अवकलन करेंगे तो 1 होगा। तो ये जो सारणिक आएगी वो आएगी 1 0 0 1। तो डायगोनल में जो दो एलिमेंट है वो नॉन जीरो 1 1 बचते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 1। दूसरी प्रॉपर्टी है जे एक्स एक्स और जे एक्स एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ भी हमको समझना है कि नीचे यू वी नहीं लिखा, अर्थात चर तो फिक्स है, यू वी ही है,
और x की जगह x है, y की जगह भी x है, अर्थात जो दोनों फलन हैं वो दोनों सेम हैं, y भी x है। तो जब y भी x है तो जैकोबियन की पहली रो में x के आंशिक अवकलन आते हैं, दूसरी रो में x के आंशिक अवकलन आते हैं, दूसरी रो में y के आंशिक अवकलन आते हैं। तो अब यहाँ पर पहली रो में भी x के आंशिक अवकलन होंगे और दूसरी रो में भी x के ही आंशिक अवकलन होंगे, तो दोनों रो सेम होंगी। और जब दोनों रो सेम है तो फिर इस जैकोबियन का मान या इस सारणी का मान शून्य होगा। अगली प्रॉपर्टी है जे के वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर k कोई भी संख्यात्मक मान है। तो यहाँ स्पष्ट है इसको देखने से कि u v तो चर फिक्स हैं, अर्थात चरों को u v ही लिया गया है, और दूसरा y की जगह y है और x की जगह k है जो कि कांस्टेंट है। तो जब x की जगह k है और k कांस्टेंट है तो x के जो आंशिक अवकलन होंगे वो शून्य होंगे। तो x के आंशिक अवकलन से बनती है पहली रो, तो पहली रो के दोनों अवयव शून्य होंगे, और जब किसी भी सारणी के एक रो के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान भी शून्य होगा, अर्थात जे के वाई इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद जे एक्स वाई इक्वल टू माइनस जे वाई एक्स। अब ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो सारणी की प्रॉपर्टी से प्राप्त होती है। अब सारणी की प्रॉपर्टी में हमको पता है कि अगर किन्हीं दो रो को आपस में एक्सचेंज करें तो माइनस चिन्ह आ जाता है, या दो कॉलम को आपस में चेंज करें तो माइनस चिन्ह आ जाता है। तो ये ठीक उसी तरह है। तो अगर जैकोबियन लिख कर इसकी दोनों रो को चेंज कर दें, एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दें, यानी कि पहले रो में वाई के आंशिक अवकलन हो और दूसरी रो में एक्स के आंशिक अवकलन हो, तो इसका अर्थ ये है कि हमने रो को एक्सचेंज कर दिया है। जब रो को एक्सचेंज कर दिया तो एक अतिरिक्त माइनस साइन आ जाएगा। इक्वल टू जे माइनस वाई एक्स। अब सारणी की प्रॉपर्टी ये भी है कि माइनस को अंदर गुना करेंगे तो माइनस किसी एक पूरी पंक्ति पर या पूरे एक कॉलम पर गुणा हो जाएगा, सारे अवयवों से नहीं होगा। किसी एक पंक्ति के सारे अवयव या किसी एक कॉलम के सारे अवयव से गुणा होगा। तो इक्वल टू जे माइनस वाई एक्स। तो चाहे y की पंक्ति पे गुणा कर दें या x की पंक्ति पे गुणा कर दें, एक माइनस एक रो के सारे अवयवों से गुणा हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो इसकी कि यहाँ पर तीन सारणिक हैं। इन तीन सारणी को इस तरह प्राप्त किया गया है कि दो फलन है x और y। ये दो चर z और w के फलन हैं, और z और w खुद uv के फलन है। तो फलन के फलन है यहाँ पर x y z w का फलन है और z w uv का फलन है। तो हमारे पास तीन सारणिक बनेंगी, एक तो x y z w से, दूसरी z w uv से, और तीसरी x y uv से। तो यहाँ पर तीनों में चर अलग अलग होंगे, तो हमको जैकोबियन में तीनों के चर बताने होंगे। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू से बना तो उसको हम कहेंगे जे एक्स वाई जेड डब्ल्यू। दूसरी जो जैकोबियन बनेगी जेड डब्ल्यू और यूवी से, तो उसको लिखेंगे जे जेड डब्ल्यू यूवी। और तीसरी जो जैकोबियन बनेगी वो बनेगी एक्स वाई यूवी से, तो उसको लिखेंगे जे एक्स वाई यूवी। तो अगर ये तीन जैकोबियन बनती हैं या तीन सारणिक बनती हैं तो पहले दो सारणिक का गुणा तीसरे सारणिक के बराबर होता है। पहली दो जैकोबियन का गुणा तीसरे जैकोबियन के बराबर होता है। तो जे एक्स वाई जेड डब्ल्यू इंटू जे जेड डब्ल्यू यू वी इक्वल टू जे एक्स वाई यू वी, ये इसकी एक प्रॉपर्टी। सिंपल से तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमने लेफ्ट साइड की जो दोनों जैकोबियन हैं वो दोनों जैकोबियन लिख ली, और दोनों जैकोबियन को सारणी के गुणा की तरह हमने कर दिया। तो दोनों जैकोबियन 2/2 की सारणिक हैं, और 2/2 की दोनों सारणी को आपस में गुणा करेंगे तो हमको 2/2 की सारणी की ही प्राप्त होगी, यानी कि जो जैकोबियन प्राप्त होगी वो भी 2/2 की ही होगी। तो हमने दोनों जैकोबियन लिख करके इनको आपस में गुणा कर दिया, तो गुणा कर दिया तो हमारे पास 2/2 की सारणिक प्राप्त हो गई। अब इसमें ये जो पद प्राप्त होता है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव,
दूसरी पंक्ति का पहला आया, दूसरी पंक्ति का दूसरा योग। तो इसमें से हमने एक पद जैसे लिया, तो जैसे x फंक्शन है ZW का और ZW फलन है UV का, तो x भी फलन होगा UV का। तो जब x का आंशिक अवकलन निकालेंगे u के साथ, तो x का आंशिक अवकलन पहले निकलेगा ZW के साथ और ZW को निकलेगा u के साथ, अर्थात डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा यू प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा डब्ल्यू इंटू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा यू। ये होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू। ये जो पहली राशि होगी वो होगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू। इसी तरह जो दूसरा अवयव होगा वो होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव जो होगा वो होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू और दूसरा अवयव होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू। तो इस तरह ये जो चार अवयव प्राप्त हुए हैं ये एक्चुअल में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा यू, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वी ही हैं, अर्थात ये जे एक्स वाई यू वी के बराबर है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि इन दो जैकोबियन का गुणा तीसरे जैकोबियन के बराबर होता है। तो ये थी कुछ जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ जिसको हम सारणी की प्रॉपर्टीज़ से और जैकोबी की डेफिनेशन से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। जैकोबियन के इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही।